में और बीजेपी का भी समर्थन नहीं करेंगे। मायावती जी कहती भी रही हैं और हमारे साथ सरकार भी बनाती रही है, इसलिए अभी इस पर्दे को उठाइए ही मत कि कल के दिन कौन साथ होगा वो कौन साथ नहीं होगा। इस चीज़ को भी पर्दे में रहने दीजिए, सो लेता है। पर वो दावा करी किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, तो ऐसे में क्या मन के खोखला दावा है? मायावती जी तो हमारे साथ सरकार बना चुकी है, हमारे सपोर्ट से सरकार बनाई है, हमें सरकार बनाने में सपोर्ट किया है, वो भी राम जन्मभूमि मूवमेंट के समय पर किया है। दीदी क्या मानती है वाराणसी में अब किसके बीच टक्कर है? आप है, कांग्रेस है या बीजेपी है? कोई नहीं, मोदी जी 6 लाख से ज़्यादा वोटों से लीड करेंगे। जो भी नेता बाकी पार्टियों के चुनाव लड़ रहे हैं वो सब खबरों में बने रहने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बनारस का मूड वही जानता है जो बनारस को जानता है। अभी बनारसी ये पूरी तरह से बाबा की तरंग में है और महादेव की, और वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ है। मैं तो नागपुर की ही हूँ, मुझे नागपुर से बहुत लगाव है, इसलिए मैं तो आती रहती हूँ। बाकी के जो नेता यहाँ आए थे वो बाहर निकले होंगे तो आपने उनको घेरा होगा जरूर, तो उन्होंने जो जवाब दिया होगा बस वही सच्चाई है। आज आप मोहन जी से मिलने जा रहे हैं, क्या एजेंडा है? मैं तो आज वैद्य जी के घर आई हूँ, मुझे पता लगा कि माननीय सरसंघचालक जी भी यहाँ हैं, तो इसलिए मैं माननीय सरसंघचालक जी को प्रणाम करने जाऊँगी और उसके बाद सीधे वैद्य जी के घर जाऊँगी। आपको पता होना चाहिए मैं श्रीमती वैद्य और श्री वैद्य को माता पिता के समान मानती हूँ। 2-3 महीने से उनसे मिल नहीं पाई हूँ, तो इसलिए उनको मिलने के लिए और उनके साथ आज रात तक रहूँगी। वैद्य के साथ अखिलेश यादव ने मट जाएगी। अब देखिए उन विचारों के बारे में मैं क्या कहूँ, जिनके बारे में मीडिया का सर्वे ही कह रहा है कि उनकी 10 सीटें भी नहीं आ पाएंगी, और इनकी खुद की सरकार डामाडोल है। 60 से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के, 50 से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में सपा और बसपा से रिजाइन कर सकते हैं विधायक के पद से। उसके बाद की जो स्थितियाँ बनेंगी वो अखिलेश जी स्वयं समझते हैं। वरिष्ठ नेता हूँ नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मेरा आने जाने का संबंध तो दूसरा ही है, मैंने आपको बताया। बाकी जो नेता आए आप तो उनको घेर जाते हो, उनसे पूछ लिया करिए ना वो क्यों आए। उमा जी आपका गंगा से काफी उमा जी आपका गंगा जी से काफी गहरा लगाव है। कल मोदी जी ने बीजेपी के दफ्तर में गंगा की आरती कर ली। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी गंगा माता का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस और गंगा, मैं तो कांग्रेस को कहूँगी कि तुम्हारे पाप धोने के लिए गंगा भी काफ़ी नहीं है, तुमने इतने पाप किए, इसलिए कम से कम तुम तो अपने मुझे गंगा का नाम मत लो। और गंगा में पवित्रता इतनी है कि अमेरिका और चीन में भी लोग गंगा को अपने माथे से लगा लें तो गंगा तक उनका मैसेज पहुंच जाता है। उमा जी मोदी ने देखिए, हम संपत साहब के ऊपर डायरेक्ट ना तो मोदी जी ने कुछ कहा है और ना हम कुछ कहेंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच्चाई है, मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ। अभी झांसी लोकसभा सीट में मेरे 107 बूथ कैप्चर हुए, जो समाजवादी पार्टी के दबाव में कैप्चर हुए, और वहाँ के जो डीएम हैं, जो कि चीफ रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि बूथ कैप्चर हुए हैं, जबकि मीडिया ने खुद मेरे साथ गया मीडिया देखने के लिए, और मीडिया ने खुद कहा कि बूथ कैप्चर ही नहीं हुए, गोलियां चली, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया गया। ऐसी पीड़ा नरेंद्र मोदी जी को मिली है सब जगह से, जैसे मेरी खुद की सीट का 1 लाख वोट खराब हुआ है लगभग 107 बूथों के ऊपर, और इसलिए ये जो पीड़ादायक खबर थी ये 30-40 सीटों से पहुंची मोदी जी तक। मोदी जी ने कोई मिस्टर संपत पे अटैक नहीं किया है, उन्होंने उनके पूरे सिस्टम पे अटैक किया है, जिसमें डीएम होता है, जो कि चीफ रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अधीन काम कर रहा होता है। और मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने जो बात कही है उसको इलेक्शन कमीशन को उस बात को गंभीरता से लेकर के, और अगर कहीं कोई भूल हो गई हो तो वो सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कल राहुल के मामले में पूरी तरह से मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि मोदी जी के बहुत इलेक्शन कमीशन के बर्ताव से दुखी होने का कारण मेरी खुद की झांसी लोकसभा सीट भी है, जिसकी 100 से लगभग 150 तक बूथ लूटे गए। कल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वाराणसी, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी से दोगुनी बड़ी रोड शो करेंगे। एक तो मैं रोड शो शब्द से मुझे आपत्ति रहती है, क्योंकि मेरे पता नहीं, कम से कम मेरे लिए ही सही पार्टी जो है ना वो शोबाजी नहीं है, कमिटमेंट है, मिशन है, और हमको इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सवाल है कि जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा, क्योंकि आप ही लोग की रिपोर्ट कह रही है कि वो तो हारने वाले हैं अमेठी में, और आपको पता होगा कि उनकी लोकसभा की 5 में से 4 सीटें वो विधानसभा में हार चुके हैं। इसलिए माँ और बेटे दोनों ही, रायबरेली और अमेठी, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभाएँ हार चुके हैं, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी से हारने वाले हैं, और शायद मुझे तो दीदी आपने थोड़ी देर पहले मंत्रियों को बहुत प्यार करती हूँ, सभी मंत्री मुझे प्यार करते हैं। दीदी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 50 विधायक आपके साथ, नया सवाल, आप बीएसपी एसपी के कुछ विधायक आपके साथ है, आपके संपर्क में हैं, तो वो कहाँ के विधायक है, और कुछ सांसद भी आपके संपर्क खोलेंगे, आप कुछ सांसद भी है आपके? 16 तारीख के बाद कौन साथ आएगा और कौन नहीं आएगा ये बात अभी पर्दे में है। मायावती के बारे में मैंने कहा। दूसरी बात यही मुझे कहना है कि सपा और बसपा के कितने विधायक छोड़ेंगे ये इस पर निर्भर करेगा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। मैम, शरद पवार ने कहा कि ममता, जयललिता और कि वो जिसे चाहेंगी उसी की सरकार बनेगी, और
कांग्रेस हो सकता है कि उनको समर्थन करे, आपको क्या लग रहा है? शरद बाबू तो एक ऐसी चीनी है कि वो जिधर भी गुड़ दूध होगा उधर जाके उनको गिरना ही, इसलिए उनके बारे में तो मैं इतनी कह सकती हूँ कि जिसकी भी सरकार होगी शरद पवार उसके साथ जरूर खड़े होंगे। बाकियों का मुझे नहीं पता, वो एक ऐसी मीठी गोली है, वो हर जगह क्या जाके आप लोगों गिरती के है। संपर्क में है वो कौन? शरद पवार? हमारी क्या जरूरत है, यहाँ के उनके महाराष्ट्र में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके दोस्त हैं, जैसे गडकरी हमारे लिए बहुत बड़े नेता हैं, पिता समान है शरद पवार। थैंक यू। दबाया बहुत सपोर्ट दिया मैंने उनका केबल लागला से नहीं मिलती हूँ, बल्कि एक दिन तो आया कि मैंने गौशाला में सरसंघ चालक के साथ पूजन किया, वो मांगो वैद्य थे। सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो ना, फिर बाद में अजीब सा लगता है। मांगो वैद्य जी के साथ गौशाला का पूजन कर रही थी मैं ग्रामीण क्षेत्र में, और अखबार में नीचे लिखा कि मैं मोहन भागवत जी के साथ गौ पूजन कर रही थी। तो मैं तो यहाँ आती हूँ, मुझे नागपुर में आने दो, आप लोगों पर मेरा हक है, प्रेम का अधिकार है, उसी अधिकार से मैं नागपुर आती हूँ, माता पिता का घर मानती हूँ वैसे, आप लोग भाई हो सब। इधर तो अलग लगा भैया